स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था रीअरेंजमेंट, यानी कि जो सेंटेंसेस अलग अलग जगह दिए होते हैं सबको इकट्ठा करके एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन है आज का, वह भाषा जो सार्वजनिक हो, वह भाषा जो सार्वजनिक हो अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके, यानी कि वह भाषा जो सार्वजनिक भी हो अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सकती हो और राजनीतिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसी भाषा को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा कहेंगे स्टूडेंट्स। तो इनको लगाने के लिए हमारा ऑप्शन सही होता है यह, फिर ल, फिर रे और फिर क्या? वह। इसलिए ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि वह भाषा जो सार्वजनिक हो अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ संविधान द्वारा उसे स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसी भाषा को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा बोलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकेगा। यानी कि सामाजिक जीवन में जो क्रोध होता है उसकी ज़रूरत भी बराबर पड़ती है, क्योंकि यदि क्रोध न होता तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति को उपाय ही ना कर सकता। इसलिए स्टूडेंट्स आपका यह, ल, रे, व, ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ। यानी मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ, जहाँ की देवियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए। जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की और शत्रुओं का मार्गदर्शन किया। यानी स्टूडेंट्स, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर जहाँ पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ, फिर आपका रह, जहाँ की देवियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए, और जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की और शत्रुओं का नाश कर दिया। इसलिए आपका डी इज राइट आंसर, वह, रह, लय। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12, बेकारी की समस्या शिक्षित वर्ग की, यानी बेकारी की समस्या जो है वो शिक्षित वर्ग की या शिक्षित वर्ग से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दे रखा है। शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स, ल, य, व और र। नेक्स्ट है, काव्य के विषय में द्विवेदी जी की एक क्या है? विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी। काव्यम के विषय में द्विवेदी जी की विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी और काव्य का अध्ययन आलोचनिक दृष्टि से नहीं वरना कवि की दृष्टि से करते थे। अतः अनेक नए काव्यों को उनके संस्कारों से मेल नहीं खाते थे। मुक्त भाव से स्वीकार करना उनके लिए कठिन हो जाता था।
इसलिए आपका य, ल, र, व इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं। काव्यम के विषय में द्विवेदी जी की एक विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी। इनकी एक विशेष प्रकार की रुचि बन गई थी, क्योंकि ये काव्यम का अध्ययन आलोचना दृष्टि से नहीं वरना यह कवि की दृष्टि से करते थे। यानी कि आलोचक की दृष्टि से न करके कवि की दृष्टि से करते थे, और अनेक नए काव्यों को जो उनके संस्कारों से मेल नहीं खाते थे, मुक्त भाव से स्वीकार करना उनके लिए कठिन हो जाया करता था। इसलिए स्टूडेंट्स य, ल, र, व इज राइट आंसर। नेक्स्ट है वैसे देखा जाए तो उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है। यानी वैसे देखा जाए तो उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो क्या करती है, नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थों को पचा सकती है। यानी कि वैसे देखा जाए तो उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थ अर्थात भोज्यों को पचा सकती है। इसलिए ए इज राइट आंसर, ल, य, र और व। नेक्स्ट है हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह मानव धर्म या मानव जाति की मूलगत अनुभूतियों को एक सुंदर स्वरूप है, और यह मानना होगा कि धर्म की भाषा अधिक स्पष्ट, मूर्त और परिष्कृत होती गई है, और इसके लिए बहुत हद तक विज्ञान ही क्या है, उत्तरदायी है स्टूडेंट्स। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी राइट आंसर होगा, व, य, र, ल। हमें यह समझ लेना चाहिए कि धर्म मानव जाति की मूलगत अनुभूतियों को एक सुंदर स्वरूप है, जो कि यह मानता होगा कि धर्म की भाषा अधिक स्पष्ट, मूर्त और परिष्कृत होती गई है, और इसके लिए बहुत हद तक विज्ञान ही उत्तरदायी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथकीय अवधारणाओं को या आवरणों को हटाकर तथ्यानुरागी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, और आवरणों की सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला के समीक्षक कहलाते हैं स्टूडेंट्स। यानी मिथकीय आवरणों को हटाकर उसे तथ्यानुयायी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। आवरणों की सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला के समीक्षक कहलाते हैं। बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स, ल, य, व, र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों, विविध काव्यम रूप एवं शैलियों, यानी कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों और विविध काव्यम रूपों एवं शैलियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यही विविधताएं आदिकाल साहित्य की समस्याओं को जन्म देने वाली है। इसलिए आपका बी इज राइट आंसर, र, व, य, ल। यानी वस्तुतः हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसकी दृष्टि से अपनी विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों और विविध काव्य रूपों की शक्तियों का दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यही विविधताएं आदिकालीन साहित्य की समस्याओं को जन्म देने वाली है। नेक्स्ट है प्राय विद्वान यह मानते हैं कि जीवन का बाहरी पक्ष जैसे रहन सहन, मकान, सड़क और यातायात के साधन आदि होते हैं,
सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? सभ्यता के अंतर्गत आते हैं और क्या करते हैं? जीवन को प्रेरित करने वाले आदर्श जैसे सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, ये संस्कृति के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग इनका आंसर बनेगा रै, वै, य, ल, यानी बीज राइट आंसर। दोबारा दे लेते हैं। प्राय विद्वान यह मानते हैं कि जीवन का बाहरी पक्ष जैसे रहन सहन, मकान, सड़क, यातायात के साधन आदि सभ्यता के अंतर्गत आते हैं और जीवन को प्रेरित करने वाले आदर्श जैसे सत्य, प्रेम, अहिंसा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स। रै, वै, य, ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य होगा कि जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन, देखो 3 तो हमारे लग गए, कि हमारा उद्देश्य होगा कि जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को उपलब्ध करा सके। इसलिए स्टूडेंट्स आपका सी इज राइट आंसर।